ओम गणेशाय नमः। भक्तों 2021 में संकष्टी चतुर्दशी 2 जनवरी को है। भक्तों, पूजा विधि और पूजा का समय मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज मैं आपको संकष्टी चतुर्थी के व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। जैसा कि पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह का निमंत्रण सभी देवी देवताओं के पास गया। विवाह का निमंत्रण भगवान विष्णु जी की ओर से दिया गया था। बारात की तैयारी होने लगी। तभी सभी देवता बारात में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन सबने देखा कि गणेश जी इस शुभ अवसर पर उपस्थित नहीं है। यह चर्चा का विषय बन गया और वहां देवताओं ने भगवान विष्णु जी से इसका कारण पूछ लिया। भगवान विष्णु जी ने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह कही कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना भी उचित नहीं लगता। इस बीच किसी ने सुझाव दिया कि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की रक्षा करें। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। जब गणेश जी वहां पहुंचे तो उन्हें घर की रखवाली करने को कह दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे हुए हैं, तो वो गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दे तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके रथ धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। यह सुनते ही गणपति महाराज ने अपनी मूषक सेना आगे भेज दी और सेना ने वैसे ही किया। जब बारात वहां से निकली तो रथ के पहिए धरती में धंस गए। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोग ने गणेश का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा और यह संकट टल जाएगा। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को गणेश जी के पास भेजा और उनको लेकर आने के लिए कहा। गणेश जी वहां आए। गणेश जी की आदर सम्मान के साथ पूजा की गई। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, लेकिन वो टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक किसान काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। किसान अपना कार्य करने से पहले श्री गणेश नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते किसान ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब किसान कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करके सभी सकुशल घर लौट आए। भक्तों, ये थी संकष्टी चतुर्दशी की व्रत कथा। नमस्कार भक्तों।